आइए बच्चों, आप देखते हैं इस क्वेश्चन को। हम लोग क्लास 10th का जो है दे रखा है सीबीएसई में, यूपी बोर्ड में भी आपको मिल जाता है। अब यार देखो, x माइनस 1/x इक्वल टू 3 एंड x डज नॉट इक्वल टू 0। क्लास 9th वाले भी समझ सकते हैं और 10th वाले भी समझ सकते हैं। मल्टीप्लाई करने आता है, x माइनस 1/x इक्वल टू 3। क्या आप इसमें इसके मल्टीप्लाई कर सकते हैं? ठीक है, तो ऐसे जब मल्टीप्लाई करोगे तुम भी देखना, x x में करोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। क्या देगा? माइनस 1 अपान x इक्वल टू 3, राइट। जैसे नंबर का नहीं तुम मल्टीप्लाई करते हो, जैसे यहाँ 1 हो माइनस 1/2 हो तो क्या करते हो, इसके इसमें मल्टीप्लाई करते हो आप लोग। तो 1 जा माइनस 1 अपान 2 मल्टीप्लाई मत, समझ में आ रहा ना। जैसे नंबर की मल्टीप्लाई करें, अब यहाँ पे आपका वेरिएबल है तो वेरिएबल का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 3x। तो क्वाड्रिक इक्वेशन में लेने के लिए क्या फॉर्मूला होता है आपका, ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0, राइट। ठीक है, तो यानी ये वाला आपका इधर होना चाहिए, तो इधर मूव कर दीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए। क्या जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस छिपा है, क्या छिपा है प्लस। ये जानती हो ना रूल, यहाँ पे यदि प्लस है इधर आएगा तो क्या जाएगा माइनस, और इधर माइनस इधर आएगा तो प्लस। आइए यदि माइनस है इधर तो क्या प्लस है, इधर प्लस है तो इधर आएगा तो ये रूल होता है। तो बच्चों यहाँ कितना हो गया, ये इधर आएगा तो माइनस 3x और माइनस 1 इक्वल टू क्या जाएगा आपका 0। आपको बताया गया फर्स्ट इंटू लास्ट, राइट। यहाँ पूछे तो कोफिशिएंट क्या आपका 1 और 1 की मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। अब माइनस करने कितना आ जाए 3, पॉसिबल नहीं है। यदि 1 में 1 से करें तो 1 आ गया। यदि 1 भी करें, ऐड भी करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। यदि माइनस करेंगे तो 0। ये दोनों नहीं आएगा यहाँ पे, नहीं 2 का यहाँ पे बोला है, नहीं 0 ही बोला है। तो जब फैक्टर नहीं पॉसिबल होता है तो हम किसका सहारा लेते हैं, क्वाड्रिक इक्वेशन जो है, तो वहाँ पे किसका सहारा लेते हैं, वी हैव द हेल्प ऑफ यूजिंग द बाई श्रीधराचार्य। किसका? श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य। तो उन्होंने फॉर्मूला रखा ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0। a की जगह कितना है यहाँ पे, कुछ नहीं 1 है, b की जगह क्या -3 है, और c की जगह क्या -1। ठीक है, अब इसके लिए फार्मूला क्या होता है आपका बताया गया है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a एन होता है, ये फार्मूला होता है। इसके अकॉर्डिंग आप देखिए यहाँ पे रखना है, क्या करना है, अब इसको हटा देना है सब। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पुट कर दीजिए x इक्वल टू माइनस बी के जगह क्या है यहाँ पे -3, ठीक है, माइनस ये वाला है, लेकिन फॉर्मूला में यहाँ क्वेश्चन में भी तो माइनस है, तो b के जगह -3 प्लस माइनस बी स्क्वायर क्या है यहाँ पे देखिए -3 का स्क्वायर कितना जगह डायरेक्ट न लिखा, -3 का ऐसे स्क्वायर आप लिखते नहीं हो जाता, समझ पा रहे हैं ना। स्क्वायर में स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना, -4a एक वैल्यू कितना है यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं तो क्या यहाँ पे 1, और c की वैल्यू यहाँ पे क्या है -1, ठीक। अब बाई 2a क्या था a एक वैल्यू क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे चाहो तो आप लिख लेना a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -3 और c इक्वल टू -1। वही चीज यहाँ में रखा गया है, सिर्फ सूत्र में रखा गया है। ये आप कितना हो जाएगा आपका x इक्वल टू माइनस क्या आ जाएगा प्लस लिखिए ना लिखो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, प्लस माइनस। देखिए ये माइनस क्या आ जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, इंटू में है तो 4 एकम 4 4 एकम 4 तो +4 + 9 कितना आ जाएगा आपका 13 -13। कैसे -13, ये माइनस प्लस हो जाएगा, जैसे माइनस में प्लस हो गया 4 + 9 13 और 2 जा 2, इसको हटा दीजिए, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी एक बार जो है इसको प्लस ले चलिए
3 प्लस यहाँ पे √13/2 पॉजिटिव वाला टेकिंग पॉजिटिव, और यहीं पे टेकिंग नेगेटिव लेके चलिए तो कितना जाएगा x इक्वल टू -3, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस लिख यहाँ पर नहीं रहेगा, -13/2, यानी ये देखिए प्लस और माइनस एक साथ मर्ज हो गया है सर वहाँ 4 कैसे आया? ठीक है। इस तरह से हम लोग सिंपल सा रख लेते हैं भाई। देखा फार्मूला 4 है AC 4 हो गया, A को 1 है और C को -1 है, ठीक है। तो यही आपका क्या हो गया, यहीं छोड़ दीजिए, अदरवाइज यहाँ पे टेकिंग लिख दीजिए, टेकिंग प्लस और टेकिंग माइनस, ठीक। अब इसमें देखा एक चीज और आप लोग को क्या बताना है, एक बच्चा पूछा है √3 का रिप्रेजेंट करना है, किसके करना है, √3 को रिप्रेजेंट करना है। ऐसे एक लाइन पूछो, हाँ लाइन खींच लिए, यहाँ पे कोई एक पॉइंट लीजिए, 0 1 यूनिट इधर बढ़ जाइए, 1 यूनिट, हाँ 1 यूनिट इधर बढ़ जाइए, 1 यूनिट, राइट। ये थोड़ा सीधे है खड़के खोल कर है। अब इसको ऐसे मिलाइए, ऐसे डॉटेड लाइन से मिल गया, तो 1 यूनिट इधर 1 यूनिट इधर, तो कौन सा आप बताते फॉर्मूला, हम का स्क्वायर पप्पा का स्क्वायर और बाबू का स्क्वायर, पाइथागोरस h स्क्वायर इक्वल टू परपेंडी स्क्वायर और कृष्णा, ये तुम पढ़ चुके हो। तो देखो यहाँ पे h स्क्वायर परपेंडी का मतलब इसी को परपेंडी बोलते हैं, जो स्टैंड अप रहता है उसको परपेंडी, और जो बेस है उसको जो लेटर तो उसको क्या बोलते हैं बेस, और जो इसको मिलाता है तो उसको हाइपोटेनस, ठीक है। तो परपेंडी मतलब 1 है, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, बेस भी कितना 1 है, बताओ ये कितना जाएगा, 1 और 1 का 2 हो जाएगा, और जब स्क्वायर हटता है यहाँ से स्क्वायर हटाते तो क्या होता है, रूट में जाता है, क्या होता है रूट में, यानी इसका हमारा निकल गया कितना गया √2, समझ में आ गया, ठीक है। अब यही चीज यदि तुम मान लो ऐसे यहाँ पे ले लो, ऐसे थोड़ा सा घूम जाओ, इधर 2 है तो इधर भी 2 हो जाएगा, चाहे इसी में आगे बढ़ जाओ, ये भी √2 हो गया, हाँ हमें √3 लाना है, √3 को रिप्रेजेंट करना है, ये ना था। आप 1 यूनिट और इसके आगे बढ़ जाओ, अब यहाँ तक का कितना हो गया आपका 1 यूनिट, समझ पाए। अब ये वाला एक वो ऐसे आया है तो इसको मिलाओ, ऐसे हाई √1 हाई है अंदर वाला है, ठीक है, √2 आइए √1, तो अब यहाँ पे भी इसी तरह यूज कर लो परपेंडी हाइपो, हाँ तो आप कितना जाएगा सर जी, अभी मारेंगे, यहाँ देखो h, यहाँ पे h स्क्वायर परपेंडी स्क्वायर और बेस स्क्वायर, यहाँ पर क्या जाएगा परपेंडी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 और इसमें √2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका, ऐसे, ठीक है। कोई भी आप बढ़िया से सपोज कर सकते हो, एच पी एक्स, हाँ देखो 1 का स्क्वायर 1 होगा, और जब कोई रूट में होता है तो उसका स्क्वायर करते हैं तो रूट खत्म हो जाता है ऐसे, या इसको ऐसे 2 बार लिखो, √2 और √2, तो कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। यदि हम मान लो √3 का स्क्वायर करते तो ऐसे कट जाता, तभी कितना था 3, अदरवाइज ऐसे 3 × 3 लिखते तो कितना आता था, तभी 3 आता, राइट। जब 2 और 2 और मिलकर कितना जाएगा 3, और स्क्वायर हटाओगे तो क्या आ जाएगा आपका, समझ में आया। तो इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं, यहाँ हो गया, अब यहाँ से √3, क्लियर। ऐसे हम लोग बढ़ते जाते हैं, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस, ये रिप्रेजेंट हो गया। आप थोड़ा इस बनाओगे, आप प्रोर रखना लेना, प्रोटेक्टर रखना, पेंसिल लेना, थोड़ा सा उसको साफ बना बड़ा बनाना, ठीक है। इस तरह से आप बच्चों को समझ सकते हो, बहुत ईजी है। मैथ आप लोग बढ़िया से पढ़ो ना, तुम लोग का दिमाग बढ़ता है यार, मैथ पढ़ने से दिमाग बढ़ता है, और जब दिमाग बढ़ेगा तो तुम एक से कई अच्छी चीज़ें जो खोज कर सकते हो, तो जब पढ़ो रहोगे तब ना पढ़ पाओगे, नहीं तो कुछ नहीं। आज समझे, और अपने दोस्तों को मित्रों को बोल दो वीडियो लाइक सब्सक्राइब करिए करें, और अच्छे से पढ़ा करें, जो भी डाउट है एकदम पूछा करें। थैंक यू। तो सुनो, हेलो बच्चों, दिस इज क्वेश्चन ऑफ द यूपी बोर्ड ऑफ क्लास 10। ये क्वेश्चन क्या करा, ध्यान से समझिएगा आप लोग।
करा है कि फाइंड 2p रेशियो, शेष 2 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। आप चाहे CBSE हो चाहे यूपी हो, यदि आप लैंग्वेज को पकड़ सकते हो, लैंग्वेज को समझ सकते हो, तो हिंदी और इंग्लिश में कुछ भी डिफरेंट नहीं है, बशर्ते ओनली यूजेज ऑफ माइंड। आप किस तरह अपने माइंड को यूज करते हैं यह डिपेंड करता है। करा शेष, यदि काश दिया है तो आपको काश को छोड़ देना, साइन और टेन निकालना है। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे ये बीच, जब शुरुआत वाला पढ़े रहेंगे तभी इसके लिए आप समझ पाएंगे। तो ये बताया गया था लाल अपन कक्का, स्पेशली द जो बोर्ड के बच्चे हैं, ये इस पे याद रखना बाबू। पहला नंबर पे आता है उसको साइन बोलते हैं, दूसरा पे हम बोलते हैं कॉस, और तीसरे पे आता है टेन। राइट, तो बताइए जब काश दे दिया है तो काश को छोड़ दीजिए तो क्या निकालना पड़ेगा? साइन टेन निकालना पड़ेगा। तो दिखाई दे रहा वहाँ से आपको? यहाँ पे आप एक क्या कीजिए, ड्रा कीजिए एक डायग्राम, ऐसे एक चित्र बना दीजिए। ऐसे जब एक चित्र बनाएंगे तो यहाँ पे सिंपल सा देखेंगे, नाम पुट कर दें ABC नाम पुट कर दीजिए। तो कॉस थीटा दूसरे नंबर पे आता ना, तो देखिए A/K, दैट मीन्स यहाँ से आप लिखना चाहें A/K यानी आधार बटे कर्ण। तो स्पेशल नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। और ये वाला जो समान है मतलब दोनों को मिलाता है उसको क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। K से डिनोट कर सकते हैं, आधार A से डिनोट कर सकते हैं। और जो स्टैंड अप होता है उसको क्या बोलते हैं? लंब, यानी L से डिनोट कर सकते हैं। तो अब इसे कंपेयर करें, आधार कितना हो गया? 12। क्या हो गया? 12। और यहाँ पे कर्ण कितना हो गया? 13 हो गया। यानी ये हमारा अननोन है, लंब अननोन है। तो आप पाइथागोरस यूज करेंगे तभी ना। यहाँ पे क्लास 9 वाली कहाँ गई? पाइथागोरस प्रमेय। हाँ, बोझ कर रही है। पाइथागोरस प्रमेय में हमें क्या देखते हैं? कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और क्या बोलते हैं? आधार का स्क्वायर। अब बताइए कर्ण कितना हमारा? 13 है, 13 का स्क्वायर लिख देंगे। और उसके बाद यहाँ देखेंगे लंब कितना हमारा नहीं मालूम है। आधार कितना दिया वो? 12 का स्क्वायर लिख दीजिए। तो 13 का स्क्वायर में जिस तरह पिक्चर देखते हैं डबल हीरो हीरोइन, उसी तरह यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे? 13 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर कितना होगा? 13 गुणे 13 169 होगा ना, 169। ठीक है। L स्क्वायर, ये जो है 12 का स्क्वायर 144। लेकिन हम भी कभी कभी पिक्चर उसे देखते हैं, हम डबल हीरो वाला पिक्चर देखें, लेकिन डबल हीरोइन वाला कोनो पिक्चर देखें है। तो देखें 169 इधर 169, आइए यहाँ पे इक्वल है, यहाँ पे ये प्लस, इधर आगे क्या आ जाएगा आपका? 144 इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे? लंब स्क्वायर। क्लियर? आप बताइए यहाँ पे घटाइए तो 9 में से 4 जा 5 और 6 में इतना 25 और 1 पे हट जाएगा। L स्क्वायर रूट से बाहर निकालिए ऐसे, क्या आ जाएगा आपका? 5। बहुत सही। कितना आ जाएगा? L इक्वल टू 5 हो जाएगा। श्योर? नाउ इसके बाद यहाँ देखिए, अब ये निकल गया लंब, कितना निकल गया? 5। ठीक है। आप कौन दूठो निकालना? शेष का दूठो निकालना है ना। तो जब यहाँ पे काश ऑलरेडी दिया है तो क्या निकालना पड़ेगा? साइन थीटा और क्या निकालना पड़ेगा? टेन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या है? L/K लंब बटे कर्ण। तो बताइए साइन थीटा, तो लंब कितना है? 5। कर्ण ना जी। और कर्ण कितना हो जाएगा हमारा? 13। योर फर्स्ट आंसर। कौन सा? पहला आंसर हो गया। कन्फर्म? सिमिलर। अब दूसरा देखिए, काश तो निकाला नहीं, काश दिया है। अब तीसरा क्या निकालेंगे? 10 निकालेंगे। और जब 10 निकालेंगे तो 10 का L/A ये ना फॉर्मूला यूज करेंगे 10। तो लंब कितना? यहाँ पे लंब अपान आधार हो जाएगा। तो 10 लंब कितना है? लंब देखिए 5 और आधार कितना है? 12। ये द सेकेंड आंसर। ठीक, इस तरह से लगा लेंगे, बहुत सिंपल है। बस 3 गो नाम रखो, याद रहे। लिसन,
हेलो बच्चों, देखें इस क्वेश्चन में, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ दैट क्लास CBSE 10th का ये क्वेश्चन है। कह रहा है कोई इक्वेशन गिवन किया हुआ है। दिस इज द इक्वेशन गिवन दैट एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ रूट 3 प्लस 1 ऑफ एक्स प्लस 3 इक्वल टू इतना। कौन सा मेथड है? कंप्लीटिंग मेथड द्वारा आपको करना है, यानी पूर्णतः बना के, हिंदी बोलते हैं पूर्णतः, कंप्लीटिंग मेथड द्वारा करना है। तो देखिए जिसका नाम है कंप्लीटेड है, दैट मीन्स ये पूरा फंक्शन यदि यहाँ से देखें, कंपेयर करें, आप तुलना करें तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए लड़का क्या देखो, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। क्लास 10 का है CBSE, देखा आप लोग में भी है। तो बहुत ईजी है, CBSE की कोई विशेष नहीं है। सोचे करो, देखो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी हो गया। आप कंपेयर कीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, यानी आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, ए का स्क्वायर। देखिए कितना इजी है, इजी है, कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं होता। देखिए माइनस ये क्या आपका 2 ये दे रहा है आपका रूट 3 प्लस 1 दे रहा है, ठीक है। यानी यहाँ फार्मूला का 2 चाहिए, क्या चाहिए? 2 चाहिए। और यहाँ पे यदि ए का वैल्यू यहाँ पे देख पा रहे हैं 1 है, ए का वैल्यू 1 है, यानी बी की वैल्यू तब यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका रूट 3 प्लस 1, राइट? यस सर। आप अब इसमें क्या टेक्निक होना चाहिए कि ये यहाँ पे, ताकि ये बी की वैल्यू यदि इतना आया होगा, यानी फार्मूला में यहाँ पे 2 है, यानी बी की वैल्यू यहाँ पे क्या रहा होगा 2 रहा होगा, तभी ना 2 से 2 कट गया। यस सर। यानी बी की वैल्यू आप यहाँ से दिमाग लगाए हैं कि यानी बी की वैल्यू, ये तो हमारा एक्स की वैल्यू, यानी ए की वैल्यू है यहाँ पे हमारा कुछ में तो आपका 1 है, दैट मीन्स एक्स। यहाँ चाहो तो आप डायरेक्ट एक्स में लिख दें, 2 ए अब बी की वैल्यू, यानी बी की वैल्यू ये रहा होगा रूट 3 प्लस 1, यहाँ पे 2 है ही नहीं, अच्छा यहाँ पे ही नहीं है, यानी यहाँ पे बी की वैल्यू रूट 3 प्लस 1/2 रहा होगा। तो 2 से 2 कट गया तो वही चीज़ है कि नहीं, रूट 3 प्लस 1 चाहे एक्स इधर लिखे चाहे आगे की बात है। देख इसी तरह पकड़ते हैं, कहाँ पे ए स्क्वायर पे आ रहा है, या 2ab पे आ रहा है, या प्लस पे आ रहा है, या माइनस पे आ रहा है, या ऑब्लिक इस तरह से आ रहा है। फिर आप देखिए, यानी बी की वैल्यू तब यहाँ से पता हमें क्या चल जा रहा है, ये यानी बी की वैल्यू होना चाहिए। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट ऑफ द सम न्यूमेरिकल ऑफ द हाई स्कूल, अदरवाइज यू कैन से दैट ऑफ द सेकेंड ईयर। तो ये क्वेश्चन आपके फिजिक्स के सेकंड पार्ट से रिलेटेड है। लाइट पे कुछ न्यूमेरिकल है, बहुत न्यूमेरिकल है, लेकिन उनमें से बहुत से आप उसको सॉल्व करें, जो आपको फंस रहा है आप पूछते रहिए, आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। क्वेश्चन ये कहा जा रहा है, क्या बोला गया, एक बार खोल दो। ठीक, कह रहा है कोई एक वस्तु है, कोई वस्तु है, हम सपोजिंग दैट वो वस्तु यहाँ पर ए और बी, ए ऑब्जेक्ट है, यानी वस्तु है, और यहाँ पे हमने लगा रखा है क्या, मिरर लगा रखा है, द मिरर M1 एंड M2, राइट। और यहाँ से ले जा रही है, यहाँ से ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट होता है फोकस कहा जाता है, राइट। और यहाँ तक का रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, फोकस दूरी होता त्रिज्या। ए और बी हमारा वस्तु है, ये बताया जाता है। यहाँ पर इसका जो है हमारा, यहाँ पर हमारा हर जगह बी डैश, इसका होगा बी डैश, यही प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ से लगा यहाँ तक का जो है माइनस
V, और यहाँ से यहाँ तक का जो है आपका V। हाँ, ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। यहाँ से रिफ्लेक्ट कर रहा है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जो है, समझ पा रहे हैं फिगर से, डायग्राम से। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये क्या होना चाहिए, और वस्तु का जो है 10 सेंटीमीटर रखा है। अब फोकस इज आल्सो गिवन 10 सेंटीमीटर। क्लियर? सुनिए, इन शॉर्ट में यदि फोकस भी सेम दूरी हो और वस्तु का सेम दूरी हो, वहाँ पे भी जो है आपका आता है, क्या होता है, 0 जो भी आए तो उसको डिवाइड करेंगे तो अनंत पे जाता है। तो ये आपका ऑप्शन क्या था कि कर्वेचर पे बनेगा या रेडियस ऑफ कर्वेचर, हाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र हो गया, हाँ, अनंत पर इन्फिनिटी हो गया, और पोल पे हो गया, एक और क्या, कर्वेचर हो गया है, अनंत हो गया, और फोकस। ये 4 ऑप्शन आपके दे रखे हैं। देखा, तो यहाँ तो अनंत होगा, लेकिन हम इसको कैसे समझ पाए, कैसे देख पाएंगे क्या कैसे अनंत होगा, ठीक है। तो यू नो 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। मिरर के फार्मूले यूज हो रहा है, एम से मिरर, एफ से मिरर फार्मूला। देखिए इसके जहाँ दे रखा है, एफ जो है -1/10। ये आपका यही एफ है, ये यहाँ से यहाँ तक का ये आपका कोई शो करता है, एफ हो गया। वस्तु वाला भी कितना दे रखा है, 10 रुपये, अब प्लस 1/v, ठीक है। हाँ हाँ, थोड़ा सा ऐसे लिखिए, श्योर। तो क्या आप इसको इधर ट्रांसफर कर सकते हैं? हाँ। इसको इधर चाहे इसको इधर, तो ये हो जाएगा 1/-10, और ये माना प्लस हो जाएगा 1/10 इक्वल टू -1/, तो ये वाला माइनस आप चाहते हैं यहाँ भी लगा सकते हैं, हाँ। ये दिस कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ रहा हमारा 0 इक्वल टू -b डाला था तो हट जाएगा 1/b। तो क्या इसका रेसिप्रोकल कर सकते हैं, रेसिप्रोकल कर लीजिए तब भी, अदरवाइज इसका मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दीजिए, तो b इक्वल टू 1/0, और 1/0 को क्या होता है, इन्फिनिटी। आगे, ठीक है। तो जनरली इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ लेता है, इन्फिनिटी अनंत बनेगा, हो गया, ठीक हो गया। बस यही फार्मूला आपको याद रखना है। मिरर फार्मूला में ये आपका 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ठीक है। एंड सभी में हम जो है माइनस लेके चलते हैं, -u -v माइनस आपका, और क्या बच रहा है, r कर्वेचर। तो ये सभी जो है चारों लेके माइनस चलते, क्यों, क्योंकि ये जो है दर्पण के क्या बनना है, लेफ्ट साइड बनना है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहें, कराते रहें, किसी भी प्रकार की समस्या करते रहें। हेलो बच्चों, इस न्यूमेरिकल में ये कह रहा है, इससे बैक में आपने देखा कि कैसे अनंत हो रहा है। यहाँ पे ऐसा कुछ न्यूमेरिकल दिया जाए कि ड्रा करना हो या डायग्राम खींचना हो, डायग्राम ऑफ पोल एंड फोकस के बीच में, ड्रा ऑफ पोल एंड फोकस, ड्रा डायग्राम, ठीक है, ड्रा डायग्राम बिटवीन ड्रा डायग्राम ऑफ बिटवीन एफ एंड एफ, पी एंड एफ। क्वेश्चन आपका यह था कि सपोज कर लीजिए कि हम एक कोई ऐसा जो फोकस लेते हैं और पोल लेते हैं। फोकस और पोल अर्थात फोकस दूरी और पोल ध्रुव के बीच में
वस्तु रखी जाती है। क्या रखी जाती है? वस्तु रखी जाती है। तो वो उसका डायग्राम खींचना है, यानी आपका फिगर बनाना है। तो चलिए हम ऐसे सपोज करते हैं, ठीक है, यहाँ पर ऐसे है, यहाँ पर हमारा पोल है, पोल हो गया, राइट। और यहाँ पे मैं ये एफ लेता हूँ, क्या लेता हूँ? एफ। तो देखिए पोल एंड फोकस, ठीक। इसके बीच में हम कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, क्या रखते हैं? ऑब्जेक्ट। यदि ओ फॉर ऑब्जेक्ट है तो ये ओ डैश हो जाएगा। तो जनरली यहाँ पे बता रहा है इसका, अब देखेंगे यहाँ से इमेज, ठीक। तो हम ऐसे सपोज करते हैं ऐसे, राइट। तो क्या आपको देखने मिल रहा कि जो यहाँ पे फोकस है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे ये है कि ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बीचों बीच में है, फोकस और पोल के बीच में। और ऐसे कंडीशन पे यहाँ पे ये देखा जाए, उस तरह हम पहले क्या रखते थे? बाहर रखते थे। तो इसकी इमेज जो है यहाँ पे ये वाला हमारा इमेज होगा, इमेज यानी प्रतिबिंब होगा। क्लियर? तो ऐसे कंडीशन पे हमें यहाँ पे ये देखना रहेगा कि मान लीजिए ऐसे में इसका कितना दे रखा है? फोकस दूरी 12 से, फोकस इज द गिवन 12, प्रतिबिंब बराबर 9 सेंटी, दोनों सेंटी में है। यू फाइंड आउट करना है, बस एक फॉर्मूला लगाइए, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/3। एफ के कितना हो गया? -1/12। यू के जगह अननोन है, और यहाँ पे इतना, इससे यहाँ कितना है? -9। ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो -1/12 आई प्लस इधर ये इधर आएगा डायरेक्ट, यहाँ क्या माइनस इधर आएगा, तो प्लस हो जाएगा 1/9 इक्वल टू 1/u हो गया। क्लियर? या तो ऐसे में लीजिएगा या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए 9 1 जा 9, आई हो जाए आपका 12 बाई, हाँ, 12 9 जा 108 इन होगा 12 9, आई हो जाए 1/u, बताइए माइनस कीजिए कितना है? 3/108 1/u, 3 3 जा 9 बचा 1, 3 6 जा इतना, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई y हो जाए y इक्वल टू 36। यानी इसके जो फोकस है उससे आप देख पा रहे हैं क्या है इसका, ठीक है, -36 जो सेंटीमीटर है वह वस्तु की दूरी बता दे रहा है। जबकि यहाँ पे कितना था आपका फोकस? आपका 12 था, ठीक है। तो अब ऐसे कंडीशन में इमेजिनेशन किया गया कि इस तरह से हमारे हैं, तो आप यही ड्रा करेंगे। एक अपने यहाँ पे लाइन लिया, इस लाइन पे आपने रखा मिरर को, और मिरर पे रखने से यहाँ से हम सपोज करते हैं ये, ठीक है, रिफ्लेक्ट होके वापस आता है जो फोकस है। इस फोकस के बीच इधर जो है हमारा ऑब्जेक्ट यानी वस्तु है, वस्तु रखा गया है। तो इसकी इमेज इधर होगी, और जब इधर इमेज होगी तो एक लाइन इधर से भी आपका जो है रिफ्लेक्ट करके निकल जाएगा, और चाहे तो फिर, ठीक है, निकाल सकते हैं। तो ये सिंपल सा सर्किट डायग्राम है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये सब बातों को ध्यान में रख के जो है आप अपनी पढ़ाई करें। किसी भी प्रकार की समस्या होता है तो आप अवश्य स्पष्ट बोलें, क्योंकि आपकी समस्या से दूर किया जाएगा। ओके, आपने इससे पहले देखा कि व्हेन द गिवन डायग्राम ऑफ द पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में यानी ध्रुव और फोकस दूरी के बीच में जब वस्तु है तो कैसे उसको रखा जाता है और कैसे डायग्राम बनाया जाता है, वहाँ तुमने देख लिया। ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी में जब कोई ऑब्जेक्ट यानी वस्तु हो। अगला आपका क्या कह रहा था कि कोई ऐसा डायग्राम है गिवन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के नाम पे आता रहता है कि इन गिवन एक जो है ऐसा कोई बना रखा है
से बना रखा है, ठीक है। और यहाँ से थोड़ा थोड़ा हटा देते हैं ये डॉटेड से। अब यहाँ से ये बताया जा रहा है कि इसका जो यहाँ सा एज यू हियर द पोल, इसके बीचों बीच से यहाँ से आप देख पा रहे हैं यहाँ पी पर पोल है, ध्रुव है, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा कोई मान लीजिए ये आपका पॉइंट है, यहाँ से इधर इससे यहाँ तक का एफ दे रखा है और यहाँ से कुछ दूरी तक यहाँ पे सी दे रखा है। क्या दे रखा है? सी। और यहाँ तक का इधर था पी ए पा, यानी प्रिंसिपल एक्सिस पा, यानी यहाँ पे दे रखा है, यहाँ 4 सेंटीमीटर दे रखा है। क्या दे रखा है? 4 सेंटीमीटर। वो का दूरी का रह गया था निकलिए, ठीक है। तो यू नो आफ्टर द या फोकस के बाद जो हमारा पॉइंट मिलता है वो पॉइंट हमारा क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में हमें ये देखना है कि इसका जो है कितना होगा। तो जब यहाँ से यहाँ तक का जो प्रिंसिपल एक्सिस से और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस जो है 4 है, उसी का आधा कर दीजिए, ठीक है। और जब आधा कर देंगे तो आप जनरली एकदम आसानी से जो निकाल सकते हैं। ये फार्मूला भी होता है, क्या होता है यहाँ पे? ये होता है कि F = R/, ठीक है। उल्टा ऐसे कंडीशन में हम क्या हो जाएगा? F आपको फाइंड करना, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यही आपका R हो गया। क्या हो गया? R। यहाँ पे 4/2 कट कर कितना आएगा? 2 सेंटीमीटर। तो फिगर दे रखा है, उसमें बता रहा है कि यहाँ से यदि हम लोग चलते हैं, इधर अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण जो पोल से और उसके एफ का डिस्टेंस, तो यहाँ पर आपको दिखाना है कि कितना है। फोकस अननोन है, वो नहीं मालूम है आपको, लेकिन वहाँ से फोकस के आगे जैसे हम प्राप्त करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर प्रिंसिपल एक्सिस की जो लाइन है, मुख्य अक्ष का जो लाइन है, और मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस और वक्रता त्रिज्या की जो बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर होता है, उसी का आधा करते हैं तो इधर हमारा क्या रिसीव हो जाता है? फोकस रिसीव हो जाता है। तो इस तरह के आप लोग के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते रहते हैं और एक नंबर आसानी से आप ज्ञान कर सकते हैं। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहें।